क्या है और तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे जाके क्या होगा। उसने कहा मुझे दिक्कत नहीं है। तब भगवान ने कहा तो जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि अंत में जीवन तुम्हारा है। तो हमारा काम भी यही है, आपको बस इतना बताना कि सही गलत क्या है। तो अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो उसका पहला कदम मेरी नजर में है अच्छी संगत। क्योंकि देखिए भगवान को शायद हम पर इतना भरोसा नहीं था, इसलिए भगवान ने सब कुछ करके दिया है। संगत में कई लोग आते हैं, परिवार इत्यादि, तो भगवान ने सब कुछ दिया। परिवार हमारे हाथ में नहीं है कि कौन से माता पिता मिलते हैं आपको, भाई बहन कैसे मिलते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हम सफर भी देखिए, अब कितना भी अपने मन से कर लो, बातें तो यही कही जाती है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। जो लिखा है वो तो मिलेगा, दुख लिखा है तो किसी के साथ भी जाओ दुख ही मिलेगा, और सुख लिखा है तो किसी के साथ भी जाओ सुख ही मिलेगा। तो ये बातें कही गई है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती। तो चलो ये भी हमारे हाथ में नहीं हुआ। अंत में कौन सा रिश्ता बचता है? दोस्त। सिर्फ दोस्त ऐसे हैं जिनको हम देख परख कर चुनते हैं, सिर्फ अकेले दोस्तों को, बाकी सबका इंतजाम भगवान ने करके रखा है। तो ऊपर जाओगे भगवान कहेंगे एक तो काम दिया था मैंने तुमको, सिर्फ एक काम, तुमने वो भी ढंग का नहीं किया। अच्छा लगेगा? एक काम दिया भगवान ने, हमने वो भी अच्छे से नहीं किया। एक मित्र तो हमको भगवान ने बस ढूंढने बोले थे, हमने वो भी अच्छे नहीं ढूंढे। और फिर भगवान से कहेंगे कि भाई हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो भगवान कहेंगे जिन लोगों के बीच रह रहे हो वही अच्छे नहीं है। तो जीवन में अब एक बात बताइए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जिन के जीवन का मूल मंत्र ही है कि मजे करना, एक ही तो जीवन है, आराम करो, घूमो फिरो, तो फिर वही होगा। क्योंकि घूमना फिरना कब तक करोगे? जब तक पिता पैसे दे पा रहे हैं, जब उनके पैसे खत्म तब, क्योंकि जिस समय तुमको मेहनत करनी चाहिए तब तो तुम पैसे उड़ा रहे थे। फिर जब खुद के पैसे उड़ाने का समय आता है, क्योंकि समय तो भगवान वो भी देंगे, भगवान कहते हैं अच्छे से कमाओगे तो एक उम्र आएगी जब तुम भी अपने पैसे उड़ाओगे। कहते हैं कि पिता के पैसों पर क्या घमंड करना, पिता के पैसों पर क्या घमंड करना। घमंड तो वो हो कि पैसे आपके और पिता घमंड करे। ये घमंड करना ही है तो ऐसा करो ना। उम्र होती है हर चीज की, विद्यार्थी जीवन माना गया सिर्फ पढ़ाई और मेहनत के लिए। उसके बाद पैसे कमाए, अपने मन से जहां मर्जी वहां उड़ाओ, खूब आनंद लो। लेकिन जब असल में आनंद लेने का समय आता है तब हमारे पास, क्योंकि उससे पहले पढ़ने के समय बड़े आनंद ले लिए हमने, तो भगवान कहेंगे भाई दोनों हाथों में लड्डू तो मिल नहीं सकते, हो गए तुम्हारे आनंद के दिन खत्म। फिर जिस समय हम उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे जो दिन भर पढ़ते थे, काम करते थे, पता चला वो हमसे बड़े आगे निकल गए। इसीलिए जिस वक्त जो काम सही है वो करो। गलत समय में गलत काम करोगे तो परिणाम तो अच्छा नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अपनी संगत अच्छी रखिए। ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो खुद जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में भी ऐसे ही ख्याल आने लगे कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ बनूं, ऐसे क्या बैठा हूं मैं खाली। वो तभी आएगा जब ऐसे लोगों के बीच बैठोगे। और बाकी खुश हो अपने जीवन से तो बात अलग है कि नहीं भाई जो चल रहा है सही है, बस यही करना है। पैदा हुए, थोड़ा बहुत काम किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हो गए, मर गए, अच्छा जीवन, ऐसे जियो। तो विश्वास किस बात का है कि इस कथा में किसकी संगत है, मुझे बताइए, मुझे इस कथा में किसकी संगत है?
बताइए, मेरी संगत किसकी है? मेरे सबसे पास कौन है? मैं दिन भर 7 दिन किसकी बातें कर रही होंगी? मेरी संगत कौन है? भगवान। भगवान की लीलाएं, उनकी बातें। तो विश्वास क्या है कि अगर ये साथ है तो सब काम भले ही भले होंगे, यानी कथा अच्छी ही अच्छी होगी। तो यही विश्वास लेकर बैठी हूं। तो प्रार्थना यही है कि अगर 7 दिनों में कोई बात अच्छी ना लगे, आपको बुरी लग जाए, तो घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिएगा। क्योंकि घर के बच्चे कैसी भी भाषा बोले अच्छे ही लगते हैं। छोटा सा बच्चा अस्पष्ट बोलता है, तोतली भाषा बोलता है, आधी बातें समझ ही नहीं आती, फिर भी प्यारा ही लगता है। कि जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो वही प्रार्थना आप सभी से है, क्योंकि भगवान की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। आइए भागवत जी के पहले श्लोक में ही, अच्छा एक बात, आपने ये कथा कई बार सुनी होगी, फिर भी कईयों को नहीं लगेगी, क्योंकि पिछली बार जब सुनी तब ध्यान से नहीं सुनी। यहां ऐसा नहीं चलेगा। जैसे हम बच्चों को ट्यूशन में भेजते हैं ना, तो ट्यूशन में पहले तो पढ़ाया जाता है, फिर वो पढ़ाई भूल ना जाए उसके लिए होमवर्क दिया जाता है। तो अब ये आपका 7 दिन का ट्यूशन है। तो 3 घंटे तो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा आपका होमवर्क है कि जो भी बातें हो रही हैं, जो भी कथाओं की लीलाएं बताई जा रही है, वो दूसरे दिन मैं आपसे शुरुआत में पूछूंगी कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो मतलब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, घर जाकर रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो अब जिस प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं, आज ज्ञान की बातें ज्यादा है, तो थोड़ा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। उत्सव ये सब कल से शुरू होंगे। कल से हर दिन आपके लिए विशेष आकर्षण है, उत्सव है, लेकिन आज ज्ञान की बातें हैं। तो सुनिए सभी ध्यान से। आइए, जिस प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम यानी महत्व। क्या महत्व है इसकी, महिमा क्या है? पहला श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप बताया गया है सच्चिदानंद। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय कहा जाता है। तो सच्चिदानंद माने सत, चित और आनंद। सत माने बताइए, यहां ऐसे मैं अकेली नहीं बोलूंगी, वार्तालाप चलता रहेगा। सत माने बताइए, 2 मार्क्स क्या आता है ना, परिभाषा बताओ। सत माने सत्य, सच। तो सच क्या है, या सच किसको बोलते हैं? ऐसे मिलिए नंबर आपको। सच माने सत्य।
अरे नहीं, ताली बजा। मैं परिभाषा पूछ रही हूं। सच माने सत्य, सच माने सत्य, ऐसे थोड़ी। ये तो वो बात होगी, सास माने सासू, सासू माने सास, और सबको ही पता है वो तो। सच की परिभाषा क्या है? कोई बात सच है कैसे मानते हैं? जो कभी बदलता नहीं, अडिग रहता है, वो सत्य होता है। झूठ हर वक्त बदलते रहता है, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार। इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। क्यों बोलने पड़ते? क्योंकि वो बदलते रहेगा। परिस्थिति, समय, हर व्यक्ति को एक ही झूठ बोल भी नहीं सकते। लेकिन सच कभी बदलता नहीं, वो हर वक्त एक ही रहता है। जैसे उदाहरण, आप, हम जन्म लेते हैं, छोटे से बच्चे हैं तब भी हम ही हैं। बड़े हुए स्वभाव बदल गया, शरीर बदल गया, लेकिन हम तो हम ही रहे। आप तो कोई और नहीं बन जाएगा। जवानी आ गई और स्वभाव बदल गया, रूप बदल गया, हरकतें बदल गई, घर बदल गया, फिर भी हम तो हम ही रहे। बुढ़ापा आ गया, झुर्रियां पड़ गई, लेकिन फिर भी हम तो मर भी गए। उसके बाद भी जो मरा है उसका वो तो वही है, वो बदला तो नहीं। तो सच कभी, बाकी चीजें बदल रही है, शरीर, स्वभाव, घर, परिस्थिति सब बदलता है, लेकिन हम कभी, तो सच कभी बदलता नहीं। तो इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? बताइए। भगवान। भगवान कभी, आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं। तो आश्रय किसका लेना? जो बदले ना। अरे जो बदल जाए, आपको धोखा दे दे, उसका आश्रय लेकर क्या होगा? ये रिश्ते नाते सब धोखा दे देते हैं। कोई अपना नहीं है। यह वहम है हमारा, वो हमारा अपना है, वो हमारा ऐसा है। कोई नहीं है। सबसे बड़ा सत्य, सोचिए उस समय शायद ही कोई व्यक्ति किसी के लिए झूठ बोले या गलत सोचे, पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कई ऐसे अपने होते हैं।